चलेगा, कानून से चलेगा। ये नहीं कि कोई कुछ भी आएगा और बोल देगा। ये बांग्लादेश, सीरिया, ईरान, इराक नहीं है, ये कट्टरपंथी मुल्क नहीं है। यहाँ कानून के तहत पर्याप्त प्रावधान है। उसमें जो भीड़ थी, अगर उन लोगों को कोई अपनी बात कहनी थी तो वो डीएम के यहाँ और या कमिश्नर के यहाँ जाना चाहिए था। उन लोगों को वहाँ जा कर के अपनी बात को कहते। लेकिन जो मंदिर पे हमला किया गया, मतलब आप इस बात को ये सोचिए कि जो लाखों साल पुराना देवादिदेव महादेव का वहाँ ज्योतिर्लिंग है, इसके अलावा माँ भगवती का विग्रह है जहाँ पांडवों ने भी पूजा की, भगवान परशुराम जी ने पूजा की, उसके विरोध में, क्योंकि यति तब नहीं थे, यति तो बहुत दिन कम समय से वहाँ रहते होंगे। मंदिर तो हमेशा सनातन धर्म का है ना वो, तो मंदिर पे हमला ये सनातन धर्म पे हमला है। एक हमारे कार्यकर्ता BS तोमर भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनको जिहादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। वहाँ इकट्ठे हुए, उनके खिलाफ गंदा बोला गया, सर तन से जुदा के नारे लगाए गए और देवी देवताओं के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया और वहाँ से मंदिर पा के पथराव किया गया। तो ये हम लोगों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। हम वो लोग हैं, ये जो हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान है, वो महाराणा प्रताप की मूर्ति आज भी लगाता है। वहाँ आसपास के लोग, भगवान श्री राम और महादेव सब उनके भी ईश्वर हैं, उनके भी कहीं ना कहीं पूर्वज हैं। तो वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। कुछ जिहादी हो सकते हैं उनमें, लेकिन ये भीड़ जो बाहर से आई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की, और साथ में स्थानीय लोग जो ISI के साथ संपर्क है, जिनके जो कट्टरपंथी मुल्कों से मिले हुए हैं, उन्होंने मिलकर के ये दुष्कृत्य किया है। तो इनके ऊपर मैंने ये कहा था कि इनके ऊपर NSA लगनी चाहिए और इनके ऊपर जो उस टाइम जो जिस तरह से मूवमेंट हुआ, जो हजारों हजार की भीड़ आई और बाहर से टेम्पुओं में भर करके आई, गाड़ियों में भर के आई, तो मेरा ये कहना था कि देखिए कानून सख्ती के साथ चलता है। माननीय योगी जी इसी बात के लिए जाने जाते हैं। पुलिस ने उस दिन बहुत हल्की कार्रवाई की, केवल खदेड़ा। अगर उस दिन 10-20 लोगों का एनकाउंटर हो जाता, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, अगर मतलब कोई भीड़ हमला कर रही है मंदिर पे या पुलिस के ऊपर, ये पूरे सनातन पे हमला था। कभी किसी हिंदू ने क्या मस्जिद पे हमला किया है? कभी हिंदू उनके जो जुलूस निकलते हैं उन पर हमला करता है? क्या उनकी बहन बेटियों से बदतमीजी करता है? तो ये सवाल देश के सामने है कि ये देश वीर महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और सम्राट मीर भोज का देश है। और हमारे यहाँ रामप्यारी गुजरी हमारी माता ने तैमूर लंग को भाले से मारने का काम किया था। गलतफहमी कई बार ये होती है कि हम लोग चाकू से काट पीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं, हम हू कर देते हैं। तो उन्हें याद रखना चाहिए कि औरंगजेब जैसा राक्षस जिसने तमाम लोगों का धर्म परिवर्तन किया, तो ये जो हिंदुस्तान के मुस्लिम ज़्यादातर हैं ये सारे हिंदू हैं, इनसे हमारी सॉफ्ट कॉर्नर भी है। तो ये इस बात को याद रखें कि इनके साथ खड़े ना हों। उन्हें इस बात का इनका विरोध करना चाहिए था, लेकिन आज तक किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया है। पूरे सनातन पे हमला हुआ है। इसलिए हमने कहा था कि जो पंचायत होगी उसमें जो समाज निर्णय लेगा, सनातन धर्म निर्णय लेगा। अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, किसी कीमत पे इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देवादिदेव महादेव के मंदिर पे और महामाई के मंदिर पे नवरात्रों में ये एक प्लानिंग के तहत हमला है। पूरे हिंदू आक्रोशित है। आप ये सोचिए जरा, क्या हुआ था, महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया था? वो मेरे पूर्वज थे। अफगानिस्तानियों को, अरब को हरा करके वो ये शर्त लगा दी थी कि आप महिलाओं की ड्रेस में हमारे सामने आएंगे। तो तब से चूड़ीदार सलवार और कुर्ता जो औरतें पहनती हैं वो पहन करके आज तक भी परंपराएं रहते हैं। तो ये भूल ना करे कोई भी कि सनातन धर्म को कमज़ोर समझेंगे, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, दिमाग कर दिया जाएगा ठीक। माने योगी जी की सरकार है, लोगों को भरोसा है, लेकिन फिर भी अगर अधिकारी मक्कारी करते हैं और NSA लगा करके तमाम जितने भी 1000-2000 जितने लोग CCTV में कन्फर्म आ रहे हैं सब गिरफ्तार होने चाहिए। ये मेरी मांग है। आप इतना क्रोधित क्यों हो जाते हैं? नंदकिशोर गुर्जर इतना क्रोधित क्यों हो जाते हैं? आप कहते हैं कि उनकाउंटर कर देना चाहिए, तब आप कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इसी को लेकर मदनी कह रहे हैं कि आपके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। विधायक नंदकिशोर गुर्जर भड़काऊ भाषण दे देते हैं। कौन पत्नी कह रहे हैं? मदनी कह रहे हैं। ये कौन है? मदनी तो बहुत बड़े नेता हैं, इस्लाम के धर्मगुरु हैं। अच्छा, धर्मगुरु है, चलो होंगे जो भी मदनी है। तो वो क्या कह रहे हैं मदनी? वो कह रहे हैं कि नंदकिशोर गुर्जर खुद भड़काऊ भाषण देते हैं, इन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। हमने कौन सा भड़काऊ भाषण दिया? एक भी हमने जो असंवैधानिक बात कही हो तो आप बताइए। अगर मदनी कह रहे हैं तो उन मदनी को ये सोचना चाहिए, अगर वो धर्मगुरु हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो तुम बोल दोगे वही हो जाएगा। मंदिर पे हमला हुआ, एक बार मुंह नहीं खुला उनका।
गए थे क्या उनके समर्थन में? तो मुकदमा मदनी पे होना चाहिए, मुझ पे होना चाहिए। जो लोग बेटियों को मार करके फ्रिज में रख दे रहे हैं, काट करके जो कत्लेआम कर दे रहे हैं, जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, भारत माता का टुकड़े होंगे, इस बात को लगातार इस देश में दोहराया जा रहा है। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या मदनी ने एक शब्द बोला उनके खिलाफ? ये सब ISI के एजेंट हैं, कोई अदनी मदनी नहीं है जो बता रहे हैं आप। ये अपना दिमाग ठीक कर लें, कायदे से रहें हिंदुस्तान में। लियाकत और नेहरू के फैसले के अनुसार इस देश की मान्यताओं को मानना पड़ेगा। ये देश धर्म के आधार पर बटा है। अगर हिंदू खड़ा हो गया, जिस तरह से लगातार सनातन पर हमला किया जा रहा है, तो नस्लें मिट जाएंगी। ये सब चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कायदे से रहें, कायदे से रहेंगे तो देश में पूरा सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर मक्कारी करेंगे तो यहाँ जगह नहीं है। विधायक जी, इकरा हसन ये कह रही हैं, आप कह रहे हैं कि उन पर ऐसे लगना चाहिए, लेकिन इकरा हसन जो सांसद हैं वो ये कह रही हैं कि महाराज जी पर NSA लगनी चाहिए, उन पर रासुका लगनी चाहिए, यति नरसिंहानंद को जेल में पहुंचाना चाहिए। अब देखिए, इकरा हसन को अभी अनमैच्योर है, अभी उनका शुरुआत हुई है, तो वो हमारे ही परिवार की हैं। उन्हें कोई भगवान सद्बुद्धि दे कि वो महाराज के लिए, मैंने भी सुना है जिस तरह से पाखंडी कहा है किसी सनातन धर्म को मानने वाले, वो एक बात अलग है कि जो उन्होंने बोला उसके लिए उनको मुकदमा दर्ज हुआ। माननीय योगी जी की सरकार है, कोई समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि मुजफ्फरनगर में दंगा करने वाले लोग उनको बचा लिया जाता है और जो सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं को ऊपर मुकदमा लगाए गए, उनके साथ कठोर कार्रवाई हुई। तो ये सारी चीज़ें पूरा देश देखता है। तो मेरा तो उनसे यही कहना है कि वो इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता अगर वो ये बोलती, अगर उनके मुंह से 2 शब्द भी ये निकले होते कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें हिंदुओं ने बहुत वोट दिया है, चाहे जाट समाज के लोग हैं, गुर्जर समाज के लोग हैं, कश्यप हैं, प्रजापति हैं, ये मान करके एक पढ़ी लिखी सांसद है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह का जहर वो लगातार उगल रही हैं, तो उससे लोगों को लग रहा है कि ये भी उस बीमारी से ग्रसित हैं। उनका भविष्य उज्ज्वल हो, हमने भी बधाई दी थी। लेकिन आज हम सोचने पर मजबूर हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, जिस तरह उन्होंने NSA की बात की, अगर वो बोलती कि जिन्होंने मंदिर पर हमला किया है, प्यारे नबी जो हैं उनको हम कभी नहीं कहते कि उनका कोई अपमान करें, लेकिन शंकर तो देवों के भी देव हैं भाई, नबी के भी नबी तो शंकर जी हैं। जब दुनिया में कुछ नहीं था, जब देवादिदेव महादेव थे, तो जब जो हिंदुओं के भाई, वो खुद इकरा हसन कहती हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, तो जब उनके पूर्वजों के देव महादेव हैं, भगवान श्री राम हैं, माँ भगवती जगदम्बा है, नवरात्रों में हमला हुआ, बहुत अच्छा लगता कि वो लोगों को ये मैसेज जाता कि अगर सभी को मानती हैं तो जो मंदिर पर हमला करने के लिए महाराज की हत्या करने आए थे, यति जी की, या और जो साधु थे, जो लोग वहाँ रामलीला देख रहे थे, ये बात तो प्रूव होगी। ये तो आप जो जितनी भी एजेंसीज हैं जांच की, उसमें प्रूव हो गया कि वहाँ हत्या की जाती, महाराज की मोब लिंचिंग होती, ये तो क्लियर हो गया है। तो वो अगर ये बोलती कि जिन्होंने भी मंदिर पर हमला किया है उन पर NSA लगना चाहिए, महाराज पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो दोनों बात बराबर होती। लेकिन ये सब लोग एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, इनको बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है, इसके लिए तमाम जगह जगह पे लोग खड़े किए जा रहे हैं। देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद चारों तरफ से भारत जो तेज़ी से बढ़ रहा है, कट्टरपंथी मुल्क नहीं चाहते कि ये देश विश्वगुरु बने, लेकिन ये अच्छा हो रहा है कि कौन जहरीला नाग नागिन है, ये सब सामने आ जा रहे हैं। उनका फन कुचलने के लिए माननीय योगी जी बैठे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी हापुड़ में आपको मालूम होगा, हापुड़ में लोगों ने बवाल किया, नस्लें ढूंढी हुई नहीं मिल रही हैं। सहारनपुर में, गाजियाबाद में एक नहीं बचेगा, ये अच्छी बात है, बाहर निकल जा रहे हैं। जो जहर है वो समुद्र मंथन हो रहा है ना, ये इस मंदिर पे हमला, पूरे सनातन पे हमला है, इसकी निंदा सारे मुसलमान करते तो हिंदू समाज को लगता है कि भी ये अच्छी बात कर रहे हैं। वो केवल एक तरफा बात कर रहे हैं। हमने कब मुस्लिम समाज के लिए गलत बोला? अगर नबी या कोई ईसा मसीह हैं, हम कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर भगवान महादेव के मंदिर पर हमला हुआ और वहाँ इकरा हसन अगर ये कहती हैं मान्य सांसद होने के बावजूद कि उनके खिलाफ NSA लगना चाहिए, वो पाखंडी है, तो ये बहुत शर्मनाक है। और उनको अपने जो बयान है उन पर विचार करना चाहिए कि आप उस दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में कभी भी राष्ट्र के लिए आप काम नहीं कर सकते। जो आपने शपथ लिया आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के फैसले को कैसे देख रहे हैं? हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी साधु संत को अपनी मर्यादा में रहकर कोई भी बयान देना चाहिए तो उस मर्यादा में रहकर देना चाहिए, जिससे कि प्रदेश का या देश का कोई
मतभेद ना हो, कोई भाईचारा ना बिगड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि ये भी सहन नहीं किया जाएगा कि जो भीड़ मंदिर की तरफ गई या फिर विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो भीड़ अराजकता फैलाना चाहती है उसको भी सहन नहीं किया जाएगा। देखिए, जो माननीय योगी जी कह रहे हैं वही तो हम भी कह रहे हैं ना। हम भी तो वही कह रहे हैं कि देश कानून से चलेगा। अगर हम बोलते हैं तो वो सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ता है। और ये जो बकरे की दाढ़ी लगा के बोलते हैं, इनके बोलने से कुछ नहीं होता है। ये भूल गए क्या? इनको ये एहसास नहीं है इस देश के अंदर कि तुमने जितना नरक कर दिया, जूस में पेशाब कर दे रहे हो, थूक जिहाद चला रहे हो, बेटियों को काट दे रहे हो, बोट जिहाद, तमाम तरह का जिहाद। अगर हिंदू खड़ा हो गया इनकी बात को देख के, हमने एक कॉल की थी, एक रात में 6000 लोग इकट्ठे हुए थे। दासना मंदिर में अगर पंचायत हुई तो इतने लोग इकट्ठे होंगे कि सामान लेके भागना पड़ेगा हिंदुस्तान से। ये सब चलना चाहिए क्या? तमाम तरह का जिहाद, बेशर्मी की हद होगी। कोई एक भी मौलवी बोलता है क्या? एक वो वहाँ का बकरा है हैदराबाद का, क्या नाम है उसका, वो ओवैसी, हाँ जो भी है, वो क्या बोलता है कि 15 मिनट के लिए वो हटा दो फोर्स, सारे हिंदुओं को काट दूंगा। एक और बोल रहा था वहाँ से, आजमगढ़ से, वो कह रहा है कि हिंदुओं की गर्दन काट दूंगा। मतलब ये हिंदुस्तान है, ये कोई सीरिया है, ये कोई लेबनान है, ईरान है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश में इतने हिंदुओं का कत्लेआम किया गया और वहाँ एक दिन इनका मुंह नहीं खुलता किसी मौलवी का। वहाँ खुशी मनाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। अब यहाँ हिंदुस्तान के लोगों ने जो इस राष्ट्र को मानते हैं, चाहे किसी धर्म जाति के हैं, और सनातन धर्म के लोगों ने, हिंदुओं ने तय कर लिया है कि जो हिंदुस्तान में रहेगा भारत माता की जय करना उन्हें पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। नहीं बोलते हैं तो जो इलाज उनका होना चाहिए उसकी भी भूमिका तय हो चुकी है। आने वाली जो महापंचायत की एक घोषणा की गई है, क्या नंदकिशोर गुर्जर उस महापंचायत में जाएंगे? आपका क्या विचार बन रहा है उस महापंचायत को लेकर, जो अभी साधु संतों की एक कमेटी जिस पर डिस्कस कर रही है? देखिए, ये काम सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का है। आज महापंचायत के संबंध में जिस तरह लोग ज्ञापन देने गए और उन पर मुकदमा लिख दिया, कमिश्नर या जिलाधिकारी के यहाँ लोग अपनी बात नहीं कहेंगे, कहाँ कहेंगे? वो कहीं दूसरी जगह बवाल करने वाले लोगों पे, जो जिन लोगों ने कायरता से हमला किया, उनके ऊपर एनएसए अब तक नहीं लगा, एक पे भी। गिरफ्तारियां हुई हैं, सही बात है, लेकिन जो लगभग 3 से 5000 लोग थे वो कहाँ से आए, उस पर तो काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग ज्ञापन देने गए शांतिपूर्ण तरीके से कि एक मंथन होगा, एक महापंचायत होगी, उनके ऊपर FIR कर दी। तो ये जो पुलिस जो कर रही है, जो सपा का एजेंट बन करके एक अधिकारी यहाँ नरक मचाए हुए गाजियाबाद में, उसके तानाशाही को ठीक करने के लिए जनता जिस दिन खड़ी हो जाएगी तो हो सकता है कि घर छोड़ के भागना पड़े। तो ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। माननीय योगी जी को पूरी जानकारी है। पंचायत अगर होगी, आज के लिए सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। तो जो हमारी पंचायतें आज थी उनको हमने रोका है। मंदिर और सनातन धर्म के जो भी हमारे वहाँ साधु संत हैं, बुद्धिजीवी हैं, और जो हिंदू समाज के जो सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन है, वो जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ हम भी हैं। आपको नहीं लगता उस महापंचायत में जब लोग आएंगे, आपने कहा कि 1-1.5 लाख लोग, मैं आपको सुन रहा था सोशल मीडिया पर कि बड़ी तादाद में भीड़ होगी, तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक विवादात्मक चीज़ें सामने आएंगी। कोई किस तरीके की बात करेगा, आप जाएंगे, आप भी अपनी बात रखेंगे, फिर एक विरोधाभास की स्थिति पैदा होगी। हिंदू कभी कभी भी इस तरह की बात नहीं करता। हिंदू ये मानता है कि मेरा देश है, ये मेरी जन्मभूमि है। जो यहाँ जिसने जन्म लिया, यहाँ का अपना जो भी कोई किसी धर्म जाति का हो, जो ये मानता है कि मेरा देश है, वो कोई दंगा कर नहीं सकता। जो लोग ISI के एजेंट है, कट्टरपंथी मुल्कों से जिनको ट्रेनिंग मिल रही है, जो मदरसों में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो इस तरह की भाषा बोल सकते हैं। हिंदू 10 लाख भी इकट्ठा हो जाए तो एक पत्थर नहीं फेंक सकता। हिंदू जब तक नहीं छेड़ता, जब तक उसको छेड़ा ना जाए, और अब अगर छेड़ा जाएगा तो छोड़ता भी नहीं है। इसलिए वहाँ इसी बात पर मंथन हो रहा है कि ये जो हुआ है माँ भगवती और महादेव के मंदिर पे, ये पूरे सनातन पे हमला है, इससे लोगों में आक्रोश है। उसके बारे में लोग चर्चा करेंगे। 10 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी, बड़ी बात कह रहा हूँ मैं जी, 10 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या हिंदुस्तान में कांग्रेस ने वोट के लिए घुसपैठ करा दी, पूरे देश को बारूद के ढेर पे बैठा दिया है। आज माननीय मोदी जी अगर यहाँ NRC आता है, यहाँ CA पे बवाल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो जहरीले दाग है वो बाहर आ रहे हैं, इन सब का फन कुचला जाएगा। और 10 करोड़ लोगों को जब तक भगा नहीं दिया जाएगा, पंचायत सनातन धर्म की ये तय करने जा रही है, जब तक उनको भगा नहीं देंगे, खदेड़ नहीं देंगे इंडिया से, 10 करोड़ लोगों को जो भारत के अंदर बेटियों का कत्ल कर रहे हैं, गायों को काट दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं सर तन से जुदा, लोगों की गर्दन काट दे रहे हैं,
थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लैट्रिन नरक कर दिया मुस्लिम समाज को, जो अलग थलग करने के लिए 10 करोड़ लोग इस देश में मुहिम चला रहे हैं। उन सबका सफाया करना भी पंचायत का संकल्प है। ये प्रस्ताव मेरे सामने आया है। मंदिर पे जिन लोगों ने हमला किया उन पे NSA लगे और उनके एक संपत्ति कुर्क हों, ये मांग भी पंचायत करेगी। इसके अलावा जो और मंथन में बात आएंगी, 2 पॉइंट्स मेरे सामने आए हैं, और भी जो निर्णय होंगे वो पंचायत करेगी। अब पंचायत होगी या नहीं होगी ये तो समाज के लोग तय करेंगे। मैंने तो अपनी कॉल वापस ली है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोग सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास हमारा केवल नारा नहीं है। भारत विश्वगुरु बने, इसके लिए माननीय मोदी जी, योगी जी और सभी हमारे लीडर्स लगे हुए हैं, और देश की जनता भी साथ खड़ी है। लेकिन कुछ लोग ये सोच लें कि जो 0 पॉइंट मुझे लगता है 1 से ज़्यादा नहीं है, कि हम इस देश को डिस्टर्ब कर देंगे, हिंदुओं को आतंकित कर देंगे, तो मैं समझता नहीं कि उनकी चलने वाली है। चलिए, हमारे साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं।